Ji, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to session 13. I hope you guys are doing well. So today's session it will be a short session but informative. और आज का session हमारा दो analysis के ऊपर है. The first one is, it's not a sort of analysis, but we'll be discussing few sourcing sheet templates as well as RFQ. So सबसे पहले तो before moving on, I was receiving a few queries regarding master keyword file and the design selection, because a lot of you would like sort of confused कि किस design के अंदर जाना है. So let me make one thing clear again. I'll just share my screen and show you guys the master keyword file as well as the niche analysis. अच्छा, तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा. थोड़ा सा मैं इसको रिव्यू इस तरह करूँगा कि आई टोल्ड यू गाइस कि बाय यूजिंग द मास्टर कीवर्ड फाइल हमने कुछ ये स्टैट्स को डिस्कस किया था, कुछ चीज़ों की कुछ क्राइटेरिया की बुनियाद पर हमने अपना एक कंपेरेटर्स को सिलेक्ट कर लिया था एंड वी वर फॉलोइंग ऑल द थिंग्स. हम हर चीज़ अपने कंपेरेटर की फॉलो कर रहे थे, यहाँ तक कि हम लोग लास्ट सेशन में हमने क्या किया था कि अपने कंपेरेटर का एसिन जाके एफपीए कैलकुलेटर में डाला था और उसके ऊपर हमने अपना प्रॉफिट एनालिसिस कैलकुलेट किया था या हमने अपना मार्जिन कैलकुलेट किया था. So let's just take a step back and try to evaluate the things again or try to see the things from a different lens. तो सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगा, लेट्स assume कि चलें ये तो शेफ हैट है, हम चलें शेफ हैट की एग्जांपल ही ले लेते हैं. लेट्स assume कि हमारा ये कंपेरेटर हमने सिलेक्ट किया है, लेट्स से कि ये पैक ऑफ 2 में बेच रहा है, इसका लेट्स से एक रेड कलर है और डायमेंशंस इसकी हम लोग ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल 4/3 की. अब आपने जब नीच एनालिसिस किया, वाइल कंडक्टिंग नीच एनालिसिस हम जो करते हैं कि हम बाय यूजिंग जेएस हम टॉप 16 जो कंपेरेटर्स होते हैं उनको डाउनलोड करते हैं और तब देखते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन सा पैक बिक रहा है. इज इट पैक ऑफ 2, पैक ऑफ 3 और पैक ऑफ 5? सबसे ज़्यादा कलर कौन सा बिक रहा है, डायमेंशंस कौन सी सबसे ज़्यादा बिक रही है, हाँ सबसे ज़्यादा क्वालिटी कौन सी बिक रही है. फॉर एग्जाम्पल वो कॉटन की क्वालिटी है, वो प्लास्टिक क्वालिटी है, रबड़ क्वालिटी है. सो वी ट्राई टू इवैल्यूएट द थिंग्स फ्रॉम नीच एनालिसिस की बुनियाद पर इस चीज़ को इवैल्यूएट कर लेते हैं. लेट्स से कि आफ्टर कंडक्टिंग नीच एनालिसिस हमारे पास अब रिजल्ट ये आया, या हमने जो नीच एनालिसिस करने के बाद जो हमारा कंक्लूजन ये आया कि सबसे ज़्यादा जो पैक बिक रहे हैं टॉप 16 और इन दिस नीच इट इज़ लेट्स से पैक ऑफ 4. कलर उसका हम लोग ले लेते हैं, लेट्स से वाइट कलर पे क्या है, और डायमेंशंस हम लोग उसकी ले लेते हैं, चलें ये लेट्स से 6/3 की डायमेंशंस हम लोग ले लेते हैं. सो वन ऑफ यू वाज आस्किंग दिस क्वेश्चन कि अच्छा हमारा कंपेरेटर तो हमने जो सिलेक्ट किया था तो उसमें तो ये दिखा रहा है, और हमने जब नीच एनालिसिस कंडक्ट किया तो नीच एनालिसिस से जो रिजल्ट आया वो तो हमें ये बता रहा है कि वी शुड गो इनटू दीज थिंग्स. अभी तो ये सिर्फ मैंने 3 तरह की चीजें ली हैं, फॉर एग्जांपल पैक, कलर एंड डायमेंशंस, और बेशुमार चीजें हमने डिस्कस की थी नीच एनालिसिस, क्या क्या चीजें हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, वेदर इट इज क्वालिटी, मटेरियल एंड सो फार एंड सो ऑन. इसमें अब मैं ये देखूंगा कि मैंने आपसे बात की थी कि ज्यादातर चांसेस यही होंगे कि हमने अपने कंपेरेटर जो हमारा बेच रहा है नीच एनालिसिस भी वही शो कर रहा है. अगर वो शो कर रहा है फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि तब तो हम ब्लाइंडली अपने कंपेरेटर को फॉलो कर सकते हैं. तब तो हम आराम से अपना एफपीए कैलकुलेटर में भी अपने कंपेरेटर का एसिन डाल सकते हैं, उसी की डायमेंशंस को हम लोग यूज करते हैं, उसी की डायमेंशंस को और उसी के वेट को इस्तेमाल करते हुए हम लोग एफपीए कैलकुलेटर से उसकी फीस निकाल के अपना प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस आराम से कंडक्ट कर सकते हैं. अब इसमें एक बात अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए. लेट्स से कि ये कंपेरेटर पैक ऑफ 2 में बेच रहे हैं एंड लेट्स से इसका जो वेट है वो फॉर एग्जांपल 50 ग्राम्स है और इसका वेट है 120 ग्राम्स. अब हम अगर इसके अंदर जा रहे हैं, आपने क्या किया है, आपने तो पैक ऑफ 2 के हिसाब से 50 ग्राम्स के हिसाब से और इस डायमेंशंस के हिसाब से फीस कैलकुलेट कर ली है, लेकिन जो एक्चुअल फीस थी वो तो आपको इस तरह कैलकुलेट करनी चाहिए थी. तो इसलिए मैंने, अगर आपको याद हो लास्ट टाइम मैंने आपको ये तरीका, 2 तरीके बताए थे कि आप एक तो सिंपल एफपीए कैलकुलेटर में एसिन जाके डाल लें
तो उससे आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा। और फिर आपको मैंने बताया था कि डबल चेक करने के लिए आप लोग, जो मैंने 2 लिंक्स आपको दी थी अमेज़न की, वहां से जाके आप लोग इसकी एक्चुअल फीस को डबल चेक भी कर लें। अब लेट्स से कि हमारा कंपैरेटर ये है और हम लोग इसके अंदर बेच रहे हैं, तो अब मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आपको जो मैंने दूसरा तरीका बताया था डबल चेक करने के लिए, बाय यूजिंग दोज अमेज़न लिंक्स, आप डायरेक्टली जाके फिर उन डायमेंशंस को इस्तेमाल करते हुए और उस वेट को इस्तेमाल करते हुए आप लोग एफबीए फीस को आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कमिंग बैक टू द फर्स्ट क्वेश्चन, अच्छा कंपैरेटर इसमें बेच रहा है और क्या हमें अब कंपैरेटर को ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए या हमें इसके साथ जाना चाहिए? अब कंपैरेटर तो एक है हमारा, फॉर एग्जांपल ये कंपैरेटर है, तो ये तो किसी स्टेज पे जाके पिट भी सकते हैं। हमने हमारा जो मेन मकसद है वो सिर्फ इसको, मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये 7th पोजीशन में है, तो हमारा ये नहीं कि हमने सिर्फ 7th पोजीशन पे आना है, वी हैव टू रैंक ऑन द मैक्सिमम स्पॉट व्हिच इज पॉसिबल। तो इसमें मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि इस सिनेरियो में यू शुड स्टिक विद नीश एनालिसिस फाइंडिंग्स एंड यू शुड नॉट एट लीस्ट गो एंड लाइक ब्लाइंडली फॉलो कंपैरेटर। अगेन इसमें एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और एक और जो इवेल्युएटिव चीज़ आपके लिए हो सकती है, वो ये है कि चलिए कंपैरेटर तो इसमें बेच रहे हैं, लेकिन जो ये वाली पैकिंग है, क्या इन टॉप 10 के अंदर कोई ऐसा है जो इनमें बेच रहा है? ये चीज़ पता करना बहुत लाज़मी है। रिगार्डलेस के उसके कितने रिव्यूज़ हैं, रिगार्डलेस के वो क्या रेवेन्यू ओवर सर्च वॉल्यूम रेशियो है, सेल्स ओवर सर्च वॉल्यूम है। सिंपल ये आपने पता करना है कि जो टॉप 10 हैं, इन टॉप 10 में कितने ऐसे हैं जो इस डिज़ाइन में बेच रहे हैं। चलिए मैंने असम्पशन्स लिए, लेकिन फॉर एग्जांपल जो आपका नीश एनालिसिस की फाइंडिंग्स होंगी, नीश एनालिसिस की फाइंडिंग्स हमारी टॉप 16 में आती है। तो ये चीज़ पता करना बड़ा लाज़मी है हमारे लिए कि टॉप 10 में, अब ऑब्वियसली अगर टॉप 16 में वो चीज़ ज़्यादा बिक रही है, तो टॉप 10 में भी वो चीज़ ज़्यादा बिक रही होगी। कंपेरेटर हमारा हो सकता है कि वो चीज़ ना बेच रहा हो, फिर भी अच्छा रैंक हो। लेकिन ये देखें ना कि एक चीज़ जो टॉप 10 में बिक रही है, दिस मीन्स के दिस हैज़ अ गुड डिमांड एंड दिस is something which is being sold to a lot of customers. That's why these rest of the 9 or rest of the sellers who are using or who are following this design are toply ranked. तो ये चीज़ बड़ा लाज़मी है। ये लेकिन ये बहुत रेयर रेयर तो चलिए मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये अगर आपको चांस लग जाए कि नीश एनालिसिस ने भी वही फाइंडिंग्स दिखाई हैं और आपके कंपैरेटर ने भी वही चीज़ों में बेच रहा है, इन पैक, इन कलर, इन डायमेंशंस, इन टर्म्स ऑफ वेट, तो ये तो इसका मतलब ये है कि योर कंपैरेटर इज़ आउट परफॉर्मिंग अदर्स। कि नीश एनालिसिस, दिस मीन्स कि आपका कंपैरेटर राइट ट्रैक पे है। कि हो सकता है कंपैरेटर ने भी नीश एनालिसिस किया हो या उसने कोई और एनालिसिस किया हो और उसकी बुनियाद पर उसने फाइंडिंग्स निकाली हो जिसके ऊपर वो यहाँ बेच रहा हो। लेकिन अगेन बिफोर मूविंग ऑन टू द सोर्सिंग शीट एंड कंक्लूडिंग दिस पॉइंट, in case of this scenario, I'll recommend you guys to strongly follow the findings or the conclusion of niche analysis. And at this point of time, you guys can easily, or I'll advise you guys to overlook the things of your competitor. तो चलें अब हम वापस चलते हैं सोर्सिंग में। अब हम लोगों ने डिज़ाइन सिलेक्शन को डिस्कस कर लिया और लास्ट सेशन में हमने काफ़ी डिटेल में बजट शीट को, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस को और स्पेसिफिकली किस टारगेट प्राइस पे कौन सा पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमने सोर्स करना है। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। नाउ मूविंग ऑन एंड अच्छा, हमारा डिज़ाइन सिलेक्शन हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस हो गया। अब हम जाते हैं एक्चुअल और रियल सोर्सिंग में कि सोर्सिंग में हम लोगों ने एंटर किस तरह होना है। अब आई मेंशन दिस थिंग बिफोर एज वेल के आई हैव सेंट फ्यू मैसेजेस ओवर द ग्रुप एज वेल, जिसमें मैंने कुछ आपको सोर्सिंग की जो मेन चीज़ें हैं वो बताई थी कि जो सप्लायर है आपका, उसके जेम्स कितने होने चाहिए, इट शुड बी ट्रेड एश्योरेंस, वेरीफाइड सप्लायर होना चाहिए, एटलीस्ट 2 या 3 साल से वो चीज़ों को सेल कर रहा हो ऑन अलीबाबा। तो इसमें चलें, सबसे पहले यू विल राइट alibaba.com और आप इस पे आ जाएंगे। देन चले, मेरा तो ये अकाउंट बना हुआ है ऑलरेडी एंड आई फ्रीक्वेंटली यूज दिस अकाउंट, बट व्हाट यू गाइस कैन डू इज कि आप सिंपली गूगल पे अपना अकाउंट बना लीजिए एंड यहाँ आके बिफोर राइटिंग समथिंग जस्ट चेंज इट टू सप्लायर्स
And yes, before I forget this thing, I'd like to bring one thing in your notice कि आप हो सकता है कि most of you will be making your new Alibaba account. तो जब Alibaba account आप नया बनाएं and when you'll be guys be practicing real time sourcing, तो एक दिन में शुरू के 3-4 दिन रोजाना की बुनियाद पे 4 नहीं 8 से 9 सप्लायर से ज्यादा आप लोग चैट ना करें, क्योंकि जब आप ज्यादा चैटिंग करते हैं तो शुरू के दिनों में it's quite possible that Alibaba might suspend your account due to spamming. अच्छा जी. So now moving on, let's take a product for example. चले जो बहुत common product है and which a lot of people are actually using as an example, we can take that as an example. मैंने suppliers को change किया और मैंने garlic press को लिख लिया. what I have to do is trade assurance को tick मैं कर दूंगा and verified supplier को भी मैं tick कर दूंगा. Now I'll show you guys sourcing sheet. ये अब हमारी sourcing sheet है जिसमें at least 43 suppliers का data हम require करते हैं जो बंदा इस किसी भी product की sourcing पर काम कर रहा हो. तो चलें 43 suppliers का data हमें चाहिए जिसमें the point of contact उसका नाम होना चाहिए, company का नाम होना चाहिए, whether it is trade assurance or not, you have just the option for yes or no. Verified supplier, yes or no. कितने साल से वो अलीबाबा पर काम कर रहा है, जेम्स कितने हैं उसके, मेक श्योर इट्स एटलीस्ट 3 जेम्स. लिंक आपने डालनी है और ये जैसे जैसे आप सप्लायर के साथ रब्ता करते जाएंगे, आप उसकी एक्स वक्त प्राइस जो वो आपको दे रहा होगा, कितने एमओक्यू पे बात हो रही है, कितने साइज क्या है. चलिए ये तो आप इग्नोर कर सकते हैं, आई थिंक किसी पिछले का डाटा है. और ये कुछ मजीद चीजें हैं जो आप लोगों ने फिल करनी है. फॉर एग्जांपल वेट कितना है, वेट पर यूनिट केजी, यूनिट पर कार्टन, डायमेंशंस, वेट ऑफ कार्टन, मैन्युफैक्चरिंग डेज कितने हैं. ये चले आई थिंक दूसरा प्रोडक्ट है, छोड़ दीजिए. थैंक यू कार्ड, इज थैंक यू कार्ड इंक्लूडेड इन इट और नॉट, इंस्ट्रक्शन मैनुअल इंक्लूडेड है या नहीं, कंपनी टाइप. यू कैन जस्ट फॉर राइट नाउ यू कैन इग्नोर दिस थिंग एंड यू कैन जस्ट स्टिक टू these 4-5 columns. अब आपने करना क्या, अच्छा one very important thing which I think I communicated over the group as well, वो ये थी कि you guys have to ensure that the person or the supplier with which you are contacting, जिसके साथ आप राब्ते में हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होनी चाहिए. इट शुड नॉट बी अ ट्रेडिंग कंपनी. हमने डायरेक्टली फैक्ट्री से परचेजिंग करनी है, हमें कोई और मिडिल मैन बीच में नहीं चाहिए. अगर कोई मिडिल मैन या कोई ट्रेडिंग कंपनी बीच में मौजूद होगी, इसका मतलब ये होगा कि ऑब्वियसली देयर बी द मिडिल मैन और हमारी जो प्राइस हम तक पहुंचेगी वो थोड़ी सी एग्जैजरेटेड होगी, थोड़ी सी इन्फ्लेटेड होगी. सो जस्ट मेक श्योर कि यू आर डीलिंग विद डायरेक्टली विद द फैक्ट्री. इसका आसान तरीका ये है कि आप लोगों को यहाँ से एड्रेस मिल जाता है और वो एड्रेस आप लोग डाल के, मतलब आपको अंदाजा हो जाएगा, इनको जब मैं अभी खोल रहा हूँ मैं तो भी अंदाजा हो जाएगा वेदर इट्स अ फैक्ट्री और वेदर इट्स अ ट्रेडिंग कंपनी. देखिए बिजनेस टाइम मैन्युफैक्चरर भी है और ट्रेडिंग कंपनी भी है. सो यू गाइस शुड स्टिक टू मैन्युफैक्चरर कि क्या ही मैन्युफैक्चरर है या सिर्फ ट्रेडिंग कंपनी. इट्स क्वाइट पॉसिबल कि वो मैन्युफैक्चरर भी हो और वो ट्रेडिंग कंपनी भी हो, बट आप लोगों ने इंश्योर करना है कि वो मैन्युफैक्चरर ही हो. फॉर एग्जाम्पल ये जो लोकेशन आ रही है, पुट दिस इन गूगल मैप और पिक्चर से आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि क्या ये फैक्ट्री है या ट्रेडिंग कंपनी. लेट्स अज्यूम कि इट्स अ मैन्युफैक्चरर और ट्रेडिंग कंपनी है. जस्ट ड्यू टू द कंस्ट्रेंट ऑफ टाइम, just you have to copy this link, paste this link in here. वापस आके मैं देख लेता हूँ इसके जेम्स. 11 साल से ये बैठा हुआ है, अलीबाबा पर काम कर रहा है. 11 years में लिख लूंगा. जेम्स इसके 3 आ रहे हैं, वो मैं 3 कर दूंगा. It's a verified supplier, yes, because मैंने वो चूज ऑलरेडी किया. तो ट्रेड एश्योरेंस है, yes. ये देखें वेरीफाइड सप्लायर का आ रहा है, ये सॉरी वेरीफाइड सप्लायर का ये आ रहा है. इसके बाद अब I'll press chat now. चलिए तो मेरे पुराने जो रिसेंट मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं वो आ रहे हैं आई थिंक.
ये अब आ रहा है नेट वाई, जो भी है यू गाइस कैन जस्ट टाइप इन नेट। सो ये क्योंकि हाँ, अब इसका पर्पस ये है बेसिकली इन सब चीज़ों को टू पुट ऑल दिस थिंग्स ऑन अ सिंपल शीट, ताकि इट्स क्वाइट पॉसिबल कि कंपनी में या हमारी एजेंसी में सोर्सिंग शीट कोई और बंदा बना रहा है और जो रियल टाइम कम्युनिकेशन कर रहा है विद दीस चाइनीज सप्लायर्स वो कोई और कर रहा है, सो देयर इज नो कंफ्यूजन एंड एवरीथिंग इज ऑन पेपर फॉर्म। ये भी इट्स क्वाइट पॉसिबल दैट यू माइट बी सोर्सिंग लाइक अ कपल ऑफ प्रोडक्ट्स, लेट्स से 5 प्रोडक्ट्स एट द सेम टाइम, तो आप किस किस को क्या आपको याद रहेगा कि ये फलाना सप्लायर किस चीज़ का है, या फलाना से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ये किस प्रोडक्ट का है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो, यू शुड बिल्ड दिस सोर्सिंग शीट। कंपनी अब जो नाम लिखा आ रहा था पीछे, आई कैन सिंपली कॉपी पेस्ट दिस कंपनी नेम। अब देखिए ये एक्स वर्क टारगेट प्राइस पर सेट आ रही है। अब टारगेट प्राइस फॉर एग्जांपल आपने जब बजट एनालिसिस किया या बजट शीट या प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस जब आपने कंडक्ट किया, तो लेट्स से कि आपको पता है कि द प्राइस विच जो मेरी टारगेट प्राइस है वो $3 की है, वो $3 की है। तो ये लेट्स से इन भाई साहब ने हमें दी है $5 की प्राइस, तो आप यहाँ जो भी प्राइस आपको दे रहे होंगे साथ साथ वो आप $5 $4 सब कुछ लिख लेंगे। लेकिन सबसे पहले आई प्रेफर यू गाइस कि यू गाइस हैव या लिंक वाले कॉलम तक आप लोग नीचे जाएं और एटलीस्ट 40 सप्लायर्स को शॉर्टलिस्ट करें, एंड आफ्टर शॉर्टलिस्टिंग दी सप्लायर्स फिर आपने अब उनसे कांटेक्ट किस तरह करना है, अब आपने कम्युनिकेट किस तरह करना है। चलें ये तो मैंने आपको दिखा दिया कि चैट नाउ की ऑप्शन आ रही है आपके पास, और चैट नाउ की ऑप्शन से आप लोग कुछ भी मैसेज टाइप कर सकते हैं। यू फॉर एग्जांपल यू कैन राइट हेलो, आई होप यू आर डूइंग वेल, I am Kasim. Recruitment manager, let's say any company of XYZ company in UK. फॉर एग्जाम्पल अगर आपका क्लाइंट है तो यूके में कंपनी है तो उस कंपनी का नाम भी लिख सकते हैं। I am looking to purchase for example चलें garlic press, I would appreciate if you can help me out। ये आपने बात कर दी, या कलर भी आप लिख सकते हैं ग्रे। फॉर एग्जांपल हमारे नीचे एनालिसिस कंडक्ट करने के बाद पता चला कि वी आर गोइंग विद ब्लैक गार्लिक प्रेस लिख लें, कुछ और डायमेंशंस भी लिख लें। लेकिन अभी आपने एमओक्यू की या किसी किस्म की आपने बात नहीं करनी, उसके लिए विल बी सेपरेटली सेंडिंग आरएफक्यू, एंड आरएफक्यू इज अ डिफरेंट डॉक्यूमेंट। सेंड दिस मैसेज एंड वेट फॉर द रिप्लाई। जब उनका रिप्लाई आ जाएगा तब आपने क्या करना है, तब आपने दिस इज बेसिकली अ डॉक्यूमेंट एंड दिस इज कॉल्ड आरएफक्यू। अब आरएफक्यू में क्या होता है कि कुछ हम लोगों ने चाइनीज में भी ट्रांसलेशन की हुई है। अब इसमें लेट्स अज्यूम कि वी आर गोइंग विद, चलो ये इंक्लूडेड नहीं है इसमें जो मैं अब लिखूंगा यहाँ, बट मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। लेट्स से हम शेफ हैट प्रोडक्ट में जा रहे हैं, और शेफ हैट में हम जा रहे हैं पैक ऑफ 2 में, और हम लोगों का कलर है रेड, कलर रेड है और मटेरियल लेट्स से हमारा कॉटन है। अब हमने क्या करना है, अब फिर से हमारा चले, हमारा अगर डिज़ाइन सिलेक्शन में हमारा कंपैरेटर काम नहीं हमें दिया, तो अब हमें कंपैरेटर कहाँ काम और दे सकते हैं। लेट्स से ये हमारा कंपैरेटर था, और यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि इसकी एस्टिमेटेड मंथली सेल्स कितनी है, दैट्स अराउंड 1700। तो हमने कितनी क्वांटिटी को ऑर्डर करना है, सॉरी कैलकुलेटर, एटलीस्ट 1.5 इंटू 1.5 हम लोग इन्वेंट्री ऑर्डर करेंगे।
सो दैट्स अराउंड 2550, तो हम लोग इसको 2600 ले सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने लगा हूँ इधर के, क्वांटिटी 2600 है, और एक जो हमारा वो जब कस्टमर परचेज करता है तो एक आप कह लें कि लिफाफे के अंदर 2 शेफ हैट्स आ जाती हैं। इसका मतलब क्या है कि 2600 टोटल वो आप कह लें कि पैकेजेस हैं, और हर पैकेज में 2 शेफ हैट्स मौजूद हैं। सो 2600 इंटू 2 इट्स 5200, which means कि quantity required is 5200, and it's 2 pieces per pack. तो यहाँ लिख लेते हैं, चलें 2 पर पैक है, यूं भी आप लिख सकते हैं या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 पर पैक है, तो बैग्स हमारे कितने बन जाएंगे, 2600। इस तरह भी आप लोग लिख सकते हैं। ये तो चलें, बता दिया मैंने आपको कि क्वांटिटी, क्योंकि अगर वो पैक ऑफ 2 में बेच रहा था और उसकी मंथली सेल 1700 है, यानी हर सेल जब वो कर रहा है तो अंदर 2 आपकी शेफ हैट्स जा रही हैं। क्वांटिटी हो गई हमारी 1.5 से मल्टीप्लाई करके 2600, और उस क्योंकि हर पैकेज के अंदर 2 हैं तो 5200 टोटल पीसेस हमारे हो गए, यानी हमने 5200 ऑर्डर करने हैं। अब ये तो चलें, आपको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट गाइस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन सोर्सिंग इज कि ये हमारा टोटल मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है कि एमओक्यू 5200 हो गया है, लेकिन इनिशियली सप्लायर के साथ कम्युनिकेट करते हुए आपने अपफ्रंट 5200 क्वांटिटी नहीं बतानी। स्टार्ट सोर्सिंग विद लेट्स से 2500 पीसेस, इस पे उसका रेट लीजिए। फॉर एग्जांपल वो रेट आपको इस पे दे दे $5 का। जब आपको $5 रेट दे, क्वांटिटी इंक्रीज कर दें, you can tell them, okay, actually $5 is a lot of money for this consignment right now, and I'm afraid that my manager will not agree to this price. So what I can do is that I can do a favor for you, ये अब आप चाइनीज सप्लायर को कह रहे हैं कि I can do a favor for you, I can convince my manager to increase the quantity to at least 2800 pieces so that you can give me a good price. आपने अब MOQ इंक्रीज कर देना है 2800 पे, और अब इस पे उसकी प्राइस लेनी है। पहले तो कोशिश करना है 2500 पे नेगोशिएट करें, 5 है, 4.8 4.7 पे लेकर आए। जब वहां आ जाए तब आपने इसको इंक्रीज करना है, यहाँ पे इसको आपने ले आना है। हो सकता है बड़े आपको सप्लायर बड़े तरह के मिलेंगे, कोई मानेगा कोई नहीं मानेगा, किसी के साथ आपको नेगोशिएशंस करनी पड़ेंगी बहुत टॉप नॉच लेवल की, किसी कोई बहुत आसानी से मान जाएगा। 2800 पीसेस की बात हुई है, हो सकता है आपको कह दे कि 2500 से लेकर 4000 पीसेस तक मेरी सेम प्राइस है, वो $5 की है। आप कहें अच्छा 2-3 दिन उसको जरा डिले करें, अच्छा मैं मैनेजर से बात कर, अंदर खाते आपको तो पता है कि चलें आई कैन गो अप टू 5000 पीसेस, बट ट्राई टू सी कि आपकी टारगेट प्राइस कितनी है, और आहिस्ता आहिस्ता एमओ को इंक्रीज करते जाएं, क्वांटिटी को इंक्रीज करते जाएं, और कोशिश करें कि जो आपकी प्राइस है वो आपकी जो बजट एनालिसिस आपने प्राइस निकाली थी वहां मीट करे, क्योंकि वहां अगर मीट नहीं करेगी तो बड़ा मसला हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको याद हो तो मैंने पिछले सेशन में जो एक फ्रेट कॉस्ट का टैब बनी हुई थी उसमें डिफरेंट चीजें आ रही थी कि टाइप के, फॉर एग्जांपल अगर मैं 2500 पीसेस के साथ जा रहा हूँ या मैं 5000 पीसेस के साथ जा रहा हूँ तो कितने कार्टन्स होंगे, कार्टन्स की डायमेंशंस कितनी होंगी, साथ साथ वो चीज़ें भी आप लोग मंगवा लिया करें, ताकि रियल टाइम में फ्रेट फॉर्वर्डर के साथ कम्युनिकेट करके रियल टाइम सोर्सिंग फ्रेट कॉस्ट लेकर हम लोग अपनी बजट शीट में डाल के जो एग्जैक्ट प्रॉफिट है उसको कैलकुलेट कर सकें। अच्छा ये तो चलिए आपको समझाने के लिए सिंपल था, इसको निकाल देते हैं। प्रोडक्ट नेम आप लोग लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल शेफ हैट है, क्वांटिटी रिक्वायर्ड 5200, 2 पर पैक, 2600 बैग्स। पैकिंग आप बता दें किस तरह की, कोई खास तौर पे आपको चाहिए कि आपको पॉलीथीन शीट्स में पॉलीथीन बैग्स चाहिए या आपको कोई और किसी खास किस्म की पैकिंग है वो चाहिए, कोई डायमेंशंस हैं एग्जैक्ट तो वो भी आप बता सकते हैं। कलर आप अपना बता दें, रेड है, ग्रे है, वाइट है,
ये करने के बाद सिंपली कॉपी दिस, गो टू गूगल ट्रांसलेशन, इंग्लिश टू चाइनीज करके इसको यहाँ पेस्ट कर दीजिए। ये ऑलरेडी है, ये सप्लायर आपका फिल करके देगा। एंड आफ्टर दिस आपने क्या करना है कि आपका जो क्लोजेस्ट कंपेरेटर है उसकी आपने इमेजेस जो हैं उसकी प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज पर जाइए। फॉर एग्जाम्पल वी कैन जस्ट गिव इट अ ट्राई हियर। तो ये हमारा कंपेरेटर है या हमारी जो प्रोडक्ट है, इट्स नियरेस्ट टू दिस। आई कैन सिंपली ओपन इट और इसकी जो 5-6 पिक्चर्स हैं जो इसमें प्रोडक्ट नजर आ रहा है ये दिखा सकता हूँ मैं, ये भी दिखा सकता हूँ, ये भी दिखा सकता हूँ। मतलब 2-3 डिफरेंट कंपेरेटर्स की आप पिक्चर्स लेके यहाँ एंड पर पेस्ट कर दीजिए टू गिव द सप्लायर एन आइडिया कि व्हाट एग्जैक्टली वी आर रिक्वायरिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सप्लायर। So these are basically two very important things. The first one is sourcing sheet, and the second one is RFQ. So I expect you guys to just try to build or try to practice on these sheets. और उसके बाद आप लोग इनिशियली जो हम कम्युनिकेशन करनी है आपने सप्लायर्स के साथ, आपको मैंने बता दिया, इनिशियली आप रोजाना की बुनियाद पे 7-8 से कम्युनिकेट करें, उनको RFQ सेंड करें। एंड RFQ सेंड करने के बाद उनका जो रिप्लाई आता है उस रिप्लाई में फिर अब हम लोग, क्योंकि मैंने आपसे बात की थी कि इट्स नाउ वी आर मूविंग इनटू एक्चुअल सोर्सिंग स्टफ, अब इसमें बेशुमार चीज़ें हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे, नेगोशिएशंस हैं, कम्युनिकेशंस हैं, बिकॉज कम्युनिकेट किस तरह करना है, नेगोशिएट किस तरह करना है, डिफरेंट सप्लायर की डिफरेंट साइकी होगी, उनको किस तरह टैकल करना है। ऑब्वियसली वो तो हम लोग सेशन में कवर नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली विल बी कम्युनिकेटिंग ओवर आर ग्रुप। और ग्रुप में मैं आप लोगों का एक एक केस इंडिविजुअली देखूंगा कि आप लोग किस तरह कम्युनिकेट कर रहे हैं, किस तरह उनको आप लोग लेकर चल रहे हैं। अच्छा, अब इसमें बेसिकली होएगा ये कि आप 40 में से आपको हो सकता है 10-15 रिप्लाई ना करें, 8-10 कह देंगे नहीं वी डू नॉट हैव दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट अवेलेबल। बाकी 20 में से आपको 10 जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्राइस दे रहे हो, जो आपके पास 10 बच जाए उन 10 से आप करें। और उसमें से हो सकता है ऐसे ही होगा कि इन 40 में 3 या 5 आपको लगेंगे जो आपकी प्राइस के करीब करीब होंगे। तो आप फिर एक सिंपल अलग टैब बना के वर्कशीट उनको वहां ले आइए और उनको फिर आप लोग वी चैट, जैसे हमारा व्हाट्सएप है वैसे देयर इज अनदर एप्लीकेशन नोन एज वी चैट व्हिच इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन चाइना। वो वी चैट आप लोग फिर उनको वी चैट पर ले आइए। लेकिन वाइल वी डिस्कसिंग दिस लेटर ऑन कि उनको वी चैट पर कैसे लाना है और उसमें आप लोगों ने मुझे भी किस तरह ऐड करना है, एंड हाउ डू वी हैव टू evaluate their product and how do we have to call out their samples. So yes, this is all for today's session, and this is I think session 13 on RFQ and sourcing sheet. So yes, if you guys have any questions, just feel free to ask me in the group. And because क्योंकि it might be quite overwhelming or it might be quite confusing at this point of time because ये अब real हम चीज़ के अंदर move on कर रहे हैं. So yes, guys, it's all from my side. Have a nice day. Allah Hafiz.